अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज हम टर्किश सिकंदर कबाब बनाएंगे। हमें कीमा चाहिए, स्पाइसेस, ज़ीरा पिसा हुआ, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, मिक्स्ड हर्ब चाहिए, कलौंजी चाहिए, अजवाइन चाहिए और इसके बाद गरम मसाला पिसा हुआ। मैंने प्याज, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना बारीक बारीक काट लिया है और वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। इन सब चीज़ों को मिक्स करें और क्लिंग पेपर में या किसी भी पैक कर लें इसको इस तरीके से। इसको पैक करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के बाद इसके बारीक बारीक से स्लाइसेस बना लें और इसके बाद इनको स्मॉल स्मॉल कबाब की शेप आपने दे देनी है। सिकंदर कबाब में हमें कबाब जो हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के चाहिए होते हैं और बहुत बारीक थिन में चाहिए होते हैं। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। दूसरी साइड पे हम ग्रेवी बनाएंगे। ऑयल लें और इसके बाद टमाटर जो है वो आपने बॉईल करके छिलका उतार लेना है। उसके बाद उसकी पेस्ट बनानी है। थोड़ी सी केचप ऐड करें। लाल मिर्च चाहिए हमें, काली मिर्च चाहिए, नमक चाहिए। इसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी जो है वो बहुत पतली होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए। जब ग्रेवी आपकी रेडी आप कर लें तो एक साइड पे रख दें। दूसरी साइड पे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। मक्खन ऐड करें और इसमें लहसुन जो है वो बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दें और इसको लहसुन जब ब्राउन हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। ये लहसुन और जो आपने मक्खन है वो आपने दही में ऐड करना है। दही में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करें। जो टर्किश लोग होते हैं उनकी एक स्पेशल रोटी होती है, वो उसके साथ खाते हैं। मैंने यहाँ नान लिए हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। इसको मक्खन में फ्राई कर लें। जब क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तो हम इसको डिश में सेट करेंगे। सबसे पहले हमने नान की एक लेयर लगानी है। फिर जो ग्रेवी बनाई है वो ग्रेवी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। कबाब फ्राई जो किए हैं वो आप इसके ऊपर एक लेयर बना के रख देंगे। दही को हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च जो है वो पिसी हुई वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मक्खन और जो लहसुन आपने फ्राई किया था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और ग्रिल टमाटर और मिर्च के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और हम इसको इसी तरीके से खाते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।